आर्कियोबैक्टीरिया को सबसे प्राचीन यानी एंशियंट एंड प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया हर उस जगह होती है जहाँ जहाँ कहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जहाँ कहीं भी एनिमल या प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर बैक्टीरिया होगा ही होगा। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर होते हैं। अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो -19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया अक्सर अकेले ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको ग्रुप में भी देखा जाता है। बैक्टीरिया के नाम उनके शेप के बेस पर रखे जाते हैं हमेशा। रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिली कहते हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कॉकी कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पिरेला कहते हैं, कॉमा बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं। कॉकी बैक्टीरिया सबसे टाइनिस्ट यानी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया के चारों ओर पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ बहुत ही टफ और एक रिजिड कवरिंग होता है। यही इसके सेल वॉल की तरह काम करता है। सेल वॉल के भीतर एक बहुत ही पतली और परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी मेम्ब्रेन के अंदर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस कंडक्ट होते हैं। इसके इनर सरफेस से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बंधे होते हैं, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ सेमी फ्लूइड होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया दोनों टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस प्लांट फोटोसिंथेसिस से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें वाटर का यूज नहीं होता और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है और ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन रिमूव होता है। कुछ बैक्टीरिया अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी गेन करते हैं और अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। थायोबैसिलस नाम का एक सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी गेन करता है और कुछ बैक्टीरिया मेथेन से हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया लिविंग प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं और कोई भी डिजीज होस्ट बॉडी में क्रिएट नहीं करते, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। जैसे कॉलरा वाइब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से होता है और टाइफॉइड बीमारी सल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया से होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनिमल या प्लांट डेड और डिकेइंग बॉडी पार्ट पर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना सारे जरूरत के ऑर्गेनिक कंपाउंड गेन करते हैं और धीरे धीरे उस बॉडी पार्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। एजेटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये ऐसे दो बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेयर में फ्री रहते हैं और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया के कंपाउंड बनाते हैं, जिससे फील्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज होती। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना सारा का सारा भोजन खुद नहीं बना पाते। ये जिस बॉडी पर रहते हैं उसी बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और उसके बदले में होस्ट बॉडी को कुछ अपनी तरफ से बना करके उसके फायदे के लिए देते हैं। इस बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उस प्लांट बॉडी से
खुद को एसोसिएट कर लेते हैं, यानी म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होता है। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब मटर और अरहर। ये उनकी जड़ों में एक छोटे छोटे नॉट्स होते हैं, उसी नॉट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अमोनिया का कंपाउंड बनाता है और अमोनिया का कंपाउंड प्लांट को दे देता है, जो प्लांट के लिए फूड का काम करता है। और इसके बदले में वह लेग्यूमिनस प्लांट इनको कंज्यूम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक इशेरिकिया कोली नाम का यानी ई कोली नाम का बैक्टीरिया होता है, जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है। यह बैक्टीरिया भी वहाँ एक सिम्बियोटिक रिलेशन शो करता है। ये इंटेस्टाइन में ग्रो करने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को चेक करके उन्हें किल कर देता है और विटामिन के और विटामिन B12 रिलीज करता है और इसके बदले में हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेता है। बैक्टीरिया का कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, जैसे ये एनिमल या प्लांट के डेड या डिकेइंग बॉडी पार्ट्स को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एक सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, अमोनिया आदि में डिकम्पोज कर देते हैं। ये कंपाउंड एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाते हैं या प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे उस जगह की जमीन और भी फर्टाइल हो जाती है। ई कोली जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया सीवेज मटेरियल को डिकम्पोज करके फ्लूइडी स्लज में कन्वर्ट कर देता है। यह स्लज खेतों में एक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। एजेक्टोबैक्टर, क्लास्ट्रोडियम और राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बियोटिक बिहेवियर शो करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बैसिलस वल्गारिस और बैसिलस माइकोइड्स नाम के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स और एनिमल के डेड एंड डिकेइंग पार्ट से या उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से नाइट्रोजिनस कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया का एक इंडस्ट्रियल यूज बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, जैसे लैक्टिक एसिड कर्ड, चीज और बटर बनाने के काम में आता है। ये विनेगर बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। कर्ड का खट्टा टेस्ट लैक्टिक एसिड के कारण होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। टोबैको और चाय की पत्तियों में होने वाले डिजीज का क्योर बैक्टीरिया से ही किया जाता है। और तो और लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग बैक्टीरिया के यूज से होता है। डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, कॉलेरा, इन सब का वैक्सीन बैक्टीरिया से ही बनता है। ढेर सारे विटामिन्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से बनते हैं। इस तरह बैक्टीरिया का यूज बिजनेस के फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है।